यह स्थान वृंदावन की इतिहास की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता है कि जब मीराबाई सर्वप्रथम वृंदावन आई थी तो उन्होंने इसी कुंड पर रात्रि विश्राम किया था। इसी स्थान पर स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आया हूँ ब्रह्म कुंड देखने, जो कि वृंदावन में है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। धर्म नगरी वृंदावन अपने दिव्य स्थलों और कृष्ण की लीलाओं के लिए पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ आज भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ भगवान की लीलाओं का साक्षात प्रमाण मिल जाता है। ऐसा ही एक स्थान है ब्रह्म कुंड, जहाँ पर भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। वृंदावन के रंगनाथ मंदिर के पास स्थित है ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड की पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों मान्यताएं हैं। वृंदावन शोध संस्थान के सचिव ने बताया कि यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ा था, जिस प्रसंग का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ने को मिल जाता है। और यहाँ पे आते ही मुझे एक चीज़ दिखा जिसे मैं सोचा कि आपको भी दिखा देता हूँ। अगर बात करें इस कुंड के इतिहास की, तो इस कुंड का निर्माण करीब 16वीं शताब्दी के अंत में ओरछा के राजा वीर सिंह जय बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था। यह स्थान वृंदावन की इतिहास की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस जगह की एक ऐतिहासिक मान्यता ऐसी भी है कि कहते हैं कि मीरा ने भी इस जगह पर विश्राम किया था। कहानी कुछ ऐसे बनती है कि ब्रह्मकुंड हमेशा साधकों की साधना स्थल ही रहा है। वैष्णव संतों के साथ कई महिला भक्तों ने भी यहाँ आकर निवास और ध्यान किया है, जिसमें से मीराबाई मुख्य हैं। मान्यता है कि जब मीराबाई सर्वप्रथम वृंदावन आई थी तो उन्होंने इसी कुंड पर रात्रि विश्राम किया था। साथ एक बेहद प्रसिद्ध महिला संत करमती बाई ने भी इस जगह पे कई वर्षों तक निवास किया था। इस स्थान को वृंदावन की साधकों की स्थली भी कहा जाता है। और आप सामने में देख सकते हैं जितने भी साधु संत यहाँ पे जाकर अपना विश्राम किए, ध्यान किए, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। और वृंदावन के कई संत इस स्थान पर ध्यान किया करते थे, जिसका उल्लेख वृंदावन धाम अनुराग वाली नामक इतिहास ग्रंथ में भी मिल जाता है। अब बात करते हैं इस कुंड के पौराणिक मान्यता की। तो इसमें भगवान कृष्ण और ब्रह्मा की लीला का एक वर्णन मिलता है, जहां ब्रह्मा जी को यह संदेह था कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते थे। कहते हैं कि एक दिन जब कृष्ण अपने सभी ग्वालों के साथ गौ चराने आए तो दोपहर के समय कृष्ण के सभी ग्वालों ने मिलकर वनभोज किया, जिसके बाद सभी एक स्थान पर विश्राम करने लगे और सो गए। यही मौका देखकर ब्रह्मा जी ने कृष्ण को सोता छोड़ के सभी ग्वालों को स्वर्ग में ले जाकर छुपा दिया। जब भगवान कृष्ण की आंख खुली और उन्हें अपना कोई भी मित्र अपने पास नहीं दिखा तो उन्हें आभास हो गया कि यह ब्रह्मा की कोई लीला है। तो भगवान कृष्ण ने सभी ग्वालों का रूप धारण कर वापस ग्वालों के घर चले गए और ब्रज में किसी को भी यह आभास नहीं हुआ कि यह उनका पुत्र नहीं बल्कि 3 लोक के स्वामी कृष्ण हैं। ब्रह्मा जी ने करीब 7 दिन तक ग्वालों को छुपा कर रखा और जब उन्होंने कृष्ण की यह लीला देखी तो उन्होंने हार मान ली और इसी स्थान पर प्रकट होकर भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी थी। आज से कुछ वर्ष पहले तक यह कुंड अपनी दशा पर आंसू बहा रहा था, जब ब्रज फाउंडेशन ने इस प्राचीन कुंड का कायाकल्प कर इसे एक नया जीवन प्रदान किया। फाउंडेशन के आरंभिक सर्वे के समय उन्होंने पाया कि चारों ओर से किए गए अतिक्रमण के कारण कैसे कुंड अपना वास्तविक आकार खो चुका था। कुंड में पानी के सभी स्रोत बंद थे या फिर सूख गए थे। आसपास के रहवासियों में जागरूकता की कमी और उनकी उपेक्षा के कारण यह कुंड उनके लिए कचरा घर में बदल चुका था। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन भी इसका प्रयोग कूड़ेदान के रूप में करती थी। ब्रज फाउंडेशन की ओर से किए गए नियमित प्रयासों की वजह से ही यह कुंड दोबारा अपनी प्राचीन खूबसूरती को पाने में कामयाब हो पाया है।
अब यह जल्द ही वृंदावन का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन जाएगा। तो फिर अगर आप भी इस जगह पे आना चाहते हो तो ये बांके बिहारी मंदिर से ज़्यादा से ज़्यादा 400 मीटर की दूरी पे है। तो आइए और यहाँ पे एक बार देखिए, अच्छा लगेगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।